हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद विजय यादव में स्वागत है। हमारी जो फर्स्ट क्लास थी वो थी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, वो हम पढ़ चुके हैं। उससे क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में आज इतिहास की वास्तविक शुरुआत माने तो 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। इससे पूर्व इतिहास ग्रंथ तो लिखे गए थे, लेकिन जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे उनमें व्यवस्थित कालक्रम एवं तद्युगीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण के अभाव के कारण उन इतिहास ग्रंथों को हम इतिहास ग्रंथ में नहीं रखते। लेकिन जो इस ग्रंथ लिखे गए थे वो इतिहासकारों को एक आधारभूत सामग्री मिल जाती है और वो उनके मार्गदर्शन का कार्य करती है। तो इस तरीके से हम इतिहास लेखन की परंपरा को दो भागों में बांट सकते हैं: अनौपचारिक लेखन परंपरा और औपचारिक लेखन परंपरा। अनौपचारिक जो लेखन परंपरा थी वो 19वीं शताब्दी से पूर्व, यानी 19वीं शताब्दी से पूर्व जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे वो अनौपचारिक लेखन परंपरा के अंतर्गत आएंगे। और 19वीं शताब्दी के बाद के जो ग्रंथ हैं वो किस में आएंगे? औपचारिक लेखन परंपरा के अंतर्गत आएंगे। इसमें साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत जो सूत्रपात माना जाता है वो गार सदत्तासी से माना जाता है, जिन्होंने वर्णानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया था। तो वो जो सारे लेखन पर वो हैं वो किस में आएंगे? औपचारिक लेखन परंपरा के अंतर्गत। और आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक लेखन परंपरा के बारे में कि अनौपचारिक लेखन परंपरा के अंतर्गत किन किन कवियों ने कौन कौन सी कृतियां। 84 वैष्णव की वार्ता जो किसके द्वारा रचित है? गोकुलनाथ के द्वारा। वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता दोनों ही गोकुलनाथ के द्वारा रचित है। 84 वैष्णव वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन चरित्र है और 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठल नाथ के शिष्यों का जीवन चरित्र है। इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन चरित्र है और इसमें विट्ठल नाथ के शिष्यों का जीवन चरित्र है। ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको मोस्ट कर लेना क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इनके रचयिता तो गोकुलनाथ है, लेकिन एक में वल्लभाचार्य, 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य की और 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठल नाथ के शिष्यों का जीवन चरित्र है। माल नापादास के द्वारा रचित ग्रंथ है और ये एक महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ है। स्रोत का मीन्स होता है कि इसके माध्यम से हम बहुत सारे, इसके अंदर बहुत से कवियों का जीवन चरित्र था। तो ये एक, जैसे कि रामायण महाभारत एक स्रोत ग्रंथ थे और उनके माध्यम से फिर हमने बहुत सारे आगे आने वाले कवियों ने बहुत सारी रचनाएं की। तो वैसे ही जो भक्तमाल था इसमें 200 भक्त कवियों का जीवन चरित्र था। तो इसमें ये एक महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ था। तो भक्तमाल किसके द्वारा रचित है? नाभादास के द्वारा रचित महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ है। में 200 भक्त कवियों का जीवन चरित्र है और इसमें 213 छंद हैं। और जीवन चरित्र के जो सूत्रपात है वो भक्तमाल से ही माना जाता है। जीवन चरित्र परंपरा का सूत्रपात भक्तमाल से ही माना जाता है। का मुख्य उद्देश्य था भक्त कवियों के जीवन चरित्र की अलौकिक घटनाओं का उल्लेख। कविमाला हरिराय के द्वारा रचित है और इस कविमाला हरिराय के द्वारा रचित है। अगर ऑप्शन में हरिराय नहीं है तो फिर हरिराय के पुत्र तुलसीराम, उसके द्वारा करना है आपको। और इस प्रणयन का जो संग्रह है वो 1712 विक्रम संवत में किया गया था और ये व्रत संग्रह का सर्वप्रथम उदाहरण है। व्रत संग्रह का प्रथम उदाहरण। इसमें
1500 विक्रम संवत से लेकर 1700 संवत तक के 75 कवियों का संग्रह है। तो ये ध्यान रखना, कविमाला हरिराय के द्वारा रचित है। अगर ऑप्शन में हरिराय नहीं है तो आपको उनके पुत्र तुलसीराम करना है। इसका प्रणयन 1712 विक्रम संवत में किया गया था और इसमें 1500 से 1700 संवत तक के 75 कवियों का वृत्त संग्रह है। और वृत्त संग्रह का सर्वप्रथम जो उदाहरण है वो कविमाला त्रिवेदी के द्वारा रचित है। और शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ, इसमें 1480 से लेकर 1775 तक के 1775 संवत तक के 212 कवियों के 1000 छंद संकलित हैं। तो ये ध्यान रखना, कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी के द्वारा रचित है और ये शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ है। इसमें 1480 से लेकर 1775 तक के 212 कवियों की 1000 छंद 1704 ईस्वी में अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। ग्रंथ मध्यकालीन संतों और भक्तों की वाणी को संग्रहित करने का प्रथम प्रयास है। कबीर की प्रामाणिक वाणी का स्रोत ग्रंथ भी यही है। इसमें मध्यकालीन संतों व भक्तों की वाणी को संग्रहित करने का प्रथम प्रयास। और कबीर की प्रामाणिक वाणी का स्रोत ग्रंथ, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, कबीर की प्रामाणिक वाणी का स्रोत ग्रंथ कौन सा है? तो आदि ग्रंथ। किसके द्वारा रचित है? गुरु अर्जुन देव के द्वारा रचित है 1604 ईस्वी में। कबीर की प्रामाणिक वाणी का स्रोत ग्रंथ। कुछ और ग्रंथ हैं, उनके लेखक के बारे में जान लेते हैं। वल्लभादिग्विजय यदुनाथ के द्वारा रचित है। विचित्रोपदेश कपछेदी या नक्शेदी तिवारी के द्वारा। सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र के द्वारा। तो इनके लेखक का ध्यान रखना। और वो जो 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ थे उनके बारे में मैंने डिटेल से बता दिया। अब हम औपचारिक जो लेखन की परंपरा है कल उनके बारे में पढ़ेंगे।